नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में अशोक चौधरी के इस फेसबुक पोस्ट से शुरू कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने लिखा है कि एनडीए में कोई बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं है। कल जदयू के प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैं बड़े भाई की भूमिका में था, हूं और रहूंगा। जदयू यहां बड़े भाई की भूमिका में है। भले ही केंद्र के चुनाव में नेतृत्व मोदी का होता है, बिहार में नीतीश के नेतृत्व में लोग चुनाव लड़ते हैं। उमेश कुशवाहा के इस बयान के 24 घंटे के अंदर ही अशोक चौधरी ने एक मीडिया हाउस को बुलाकर बयान दिया, और बयान ही नहीं दिया, उस बयान को उन्होंने फेसबुक पेज पर भी लगाया, जिसके सहारे वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जदयू कोई बड़ी भाई नहीं है। हालांकि उनके उस फेसबुक पोस्ट पर लोगों की जो प्रतिक्रिया आई है वो बड़ा दिलचस्प है। किसी ने विभीषण कहा है, किसी ने कहा कि अब आपके जदयू से बाहर निकलने की बारी आ गई है। तरह तरह की प्रतिक्रिया आई है। अब चले जाइए चिराग की पार्टी में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अशोक चौधरी इन दिनों लगातार बयानों के सहारे सुर्खियों बटोरने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पेपर में विज्ञापन, जहानाबाद में जाकर भूमिहार के बारे में बोलना, आए दिन। आज कल उमेश कुशवाहा बोले, आज बोल दिए। तो ये अपने ही पार्टी के नेताओं की आलोचनात्मक तरीके से बातों को रखना, अपने ही पार्टी के नेताओं को नीचे दिखाना, अपने ही पार्टी के नेताओं को, मूल्यों को, जो आदर्श रहा है नीतीश कुमार को, परिवारवाद कर वो खुलकर विरोध करते हैं, परिवारवाद पर वो बोलते हैं, मंच से बोलते हैं, उस आइडियोलॉजी को धत्ता बताते हुए अपनी बेटी को एक दूसरे दल के टिकट पर चुनाव लड़वाते हैं। तो आखिर अशोक चौधरी चाहते क्या है? बड़ा सवाल है। या फिर अशोक चौधरी का मंशा क्या है? क्योंकि अभी देखिए, हाल के दिनों में देखिए, लगातार बयानों की वजह से सुर्खियां में, और उससे जदयू को सीधा सीधा तौर पर नुकसान हो रहा है। आज जदयू के साथ जो वोटर है, उस वोटर को अगर लग जाए कि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में नहीं रहेंगे, तो स्थिति ये है कि इनकी पूरी धरातल जमीन से खिसक जाएगा। क्योंकि इनके साथ वही वोटर है जो वोटर ये महसूस करता है कि नीतीश कुमार अगर हमारे साथ हैं तो हमें सुरक्षा देंगे, हमारी संभावनाएं बनी रहेगी, और जो एक अलग तरीके की राजनीति पूरे देश में चल रही है या चलाने की कोशिश हो रही है, लालू के सहारे जातिवादी राजनीति का, और बीजेपी और मोदी शाह के सहारे धर्म की राजनीति, दोनों राजनीति को नीतीश बराबरी तौर पर रोकते रहे हैं। आरजेडी के संग में थे तब भी बड़ी भाई की भूमिका में थे, और यहां भी बड़े भाई की भूमिका में। लेकिन ये सवाल बीजेपी की तरफ से नहीं उठाया गया, ये सवाल जदयू की तरफ से उठाया गया। मतलब अशोक चौधरी क्या चाहते हैं कि जदयू का जो जनाधार है वो खिसक जाए। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि जदयू का जनाधार वही है जो किसी भी गांव में 5 से 10 घर से ज्यादा आबादी नहीं है, वो जदयू का आधार है। और वो मजबूती के साथ इसलिए खड़ा रहता है जदयू के साथ कि हर आफत विपत में नीतीश कुमार खड़े रहेंगे, चाहे वो सांप्रदायिक तत्व हो, चाहे वो जातिवादी तत्व हो। दोनों तत्व के जो गांव घर में जो लफंगा सब है, वो लफंगा को नीतीश कंट्रोल रखते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से पार्टी के अंदर से ही बयानबाजी शुरू हो जाएगा तो फिर इस नीतीश कुमार का होगा क्या? लेकिन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अशोक चौधरी चाह क्या रहे, या फिर अशोक चौधरी की मंशा क्या है? क्योंकि ये साफ हो गया है कि जदयू में अब वो चीजें नहीं रही, चीजें हाथ से निकल चुकी हैं। मनीष कुमार जो नीतीश कुमार के भगना है, जिन पर कई तरह के आरोप लगे,
उनको 24 घंटे के अंदर हटाया गया, आज फिर से एक नया चार्ज ले दिया गया। मतलब और वो गुस्सा नीतीश ने इजहार किया था कि कैसे युवा अध्यक्ष को आपने बदल दिया, बड़ी बबेला मचा। लेकिन फिर अभी एक नोटिफिकेशन निकल गया, तो पार्टी पूरी तौर पर नीतीश के कंट्रोल से बाहर हो चुका है, या नीतीश जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो नीतीश के पीठ में खंजर भोंक रहा है, ये साफ दिख रहा है। ऐसे में अशोक चौधरी इस तरीके का बयानबाजी करके जदयू के अंदर किसका दिल जीतना चाहते हैं, या कौन सा ऐसा धरा है जो उनके साथ खड़ा हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जदयू के अंदर जो धरा है वो तो एक ही धरा है नीतीश का, और जिस तरीके से अशोक चौधरी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं उससे जदयू का धरा नाराज है, ये भी साफ है। कुछ लोगों को छोड़ दे पार्टी के अंदर में, कुछ जो साफ तौर पर बीजेपी के मानसिकता में जीने वाले लोग हैं, जो बीजेपी की राजनीति में सहज महसूस करते हैं, ऐसे लोग भले अशोक चौधरी के बयान पर नाराजगी व्यक्त करने से बचते हो, लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग के सहारे राजनीति में आए हैं या जो सोशल इंजीनियरिंग के सहारे राजनीति करते हैं, वो अशोक चौधरी के बयान से सहज कैसे हो सकते हैं। और यही वजह है कि विजेंद्र यादव हो, नीरज सिंह हो, श्रवण कुमार हो, तमाम ऐसे जदयू के जो बड़े नेता हैं, एक दो को छोड़ दीजिए, सब निजी बातचीत में अशोक चौधरी के इस रवैये से खासा नाराज है। नीतीश की क्या कमजोरी है और क्यों नीतीश चुप्पी साध जाते हैं, या फिर नीतीश कुमार को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके पार्टी में हो क्या रहा है, ये भी एक वजह हो सकता है। लेकिन अशोक चौधरी के इस तरीके के बयान से इतना तो तय है कि सीधे सीधे तौर पे जदयू का नुकसान हो रहा है। और जो जदयू कभी कोई खेमा नहीं था, वहाँ कोई दूसरा और तीसरा कोण नहीं था, वहाँ आज दिख रहा है कि पार्टी के अंदर कई तरह के कोण बनाए जाने की कोशिश हो रही है। जमा खान के सहारे, अरे वो तो आयातित है ही, सुजीत सिंह आयातित है ही, जयंत कह सकते हैं कि पिता के वारिस के तौर पर मंत्री हैं, लेकिन हमें लगता है कि चारा डालने का जो भी कोशिश हो रहा हो, नीतीश के प्रति उनकी वफादारी कम नहीं हो सकती। उसी तरीके से हमें लगता है कि सहनी के साथ भी यही स्थिति है, मदन सहनी के साथ वफादारी नीतीश के साथ ही रहेगा, भले दाना डालने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है। ऐसे में क्या कहा जाए, वाकई में जो अशोक चौधरी के फेसबुक पर पोस्ट पर लोगों की जो प्रतिक्रिया विभीषण वाली आ रही है, क्या सच में जदयू के ये विभीषण है? क्योंकि पहली बार इस पार्टी में इस तरीके के बयान बहादुर बयान पर बयान दिए जा रहे हैं, पार्टी को का नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है और मुख्यमंत्री चुप है। तो ऐसे में क्या कहा जाएगा कि इस पार्टी में विभीषण की भूमिका में अशोक चौधरी दिखने लगे। अब रावण कौन है इस पार्टी में और किस राम से इसकी लड़ाई होनी है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अशोक चौधरी जो कुछ भी कर रहे हैं और जिस स्तर पर कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं और जो लगातार कर रहे हैं, इतना तय है कि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में अशोक चौधरी जैसे लोगों को वो नियंत्रित कर सके। वैसे नीतीश कुमार ने जिस पर भी भरोसा किया है, तो देखिए व्यक्ति जब कमजोर होता है ना, या फिर जब व्यक्ति पर जब उम्र का असर होने लगता है, हर किसी के जीवन में देखिए, तो जो व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है ना, वही व्यक्ति सबसे पहले पीठ में छुरा मारने का काम करता है। और ये तो राजनीति का वसूल है। तो परिवार में बाप बेटे के बीच ये चीजें चलती हैं, ये तो राजनीति है। राजनीति का तो वसूल ही यही रहा है। तो अब देखना ये है कि नीतीश कुमार के जाते जाते खंजर मारने वाले किस तरीके से लहूलुहान करते हैं नीतीश को, ये देखने वाली बात होगी। चलिए चलते चलते अशोक चौधरी ने जो अपने फेसबुक पोस्ट पर जो लगाया है मीडिया का कट टू कट,
जरा आप भी सुन लीजिए और सोचिए कि अशोक चौधरी किसके प्रति जिम्मेवार है, या फिर अशोक चौधरी की लॉयल्टी या वफादारी किसके साथ खड़ा है। साथ में लड़ना है, मजबूती से लड़ना है, ये लक्ष्य है। सीटों का बंटवारा हो जाएगा। हम लोग तो हमेशा एनडीए के साथ लंबे समय से सीटों का बंटवारा भारतीय जनता पार्टी के साथ तो होता ही रहा है। एक चर्चा बार बार ये होती है कि भाई बिहार में बड़े भाई की भूमिका में कौन रहेगा। देखिए, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ बड़े भाई छोटे भाई, इट इज अ मैटर ऑफ हाउ टू विन द इलेक्शन, हाउ टू एनडीए इज गोइंग टू फॉर्म द इलेक्शन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट।